नमस्कार। देखिए, हर महान साम्राज्य के पीछे ना एक कहानी होती है और कभी-कभी उस कहानी के पीछे एक ऐसा चेहरा होता है जिसे इतिहास अक्सर भुला देता है। तो आज हम उसी एक चेहरे की बात करने वाले हैं। अच्छा, ये चेहरा कौन नहीं पहचानता? छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और शासकों में से एक। इनका नाम ही वीरता का दूसरा नाम है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, मतलब ये सब हुआ कैसे? सिर्फ 15 साल का एक लड़का इतनी बड़ी बड़ी मजबूत सल्तनतों को उनको चुनौती देने का सपना आखिर देख कैसे सकता है? सवाल ये है कि ये सोच, ये हिम्मत, ये पूरा प्लान आया कहां से? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और उस सवाल का जवाब इस चेहरे में है। उनकी मां, राजमाता जीजाबाई। वो सिर्फ एक मां नहीं थी, वो असली शक्ति थी, वो सपने के पीछे की। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक सम्राट बनाया, बिल्कुल वैसे ही जीजाबाई ने शिवाजी को एक छत्रपति बनाया। वो सिर्फ मां नहीं, वो एक गुरु थीं, एक रणनीतिकार और उस पूरे विजन की निर्माता थीं। और अब तो इतिहासकार भी इस बात पर जोर देते हैं कि जीजाबाई को सिर्फ शिवाजी की मां समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वो खुद में एक जबरदस्त राजनीतिक दिमाग, एक काबिल प्रशासक और एक ऐसी दूरदर्शी थीं जिनकी सोच ने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसने जीजाबाई को बनाया, क्योंकि उनके संकल्प को समझने के लिए उनके दौर के उस संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। जरा 17वीं सदी के दक्कन के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी जगह थी जो लगातार युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ सल्तनतें थीं जो आपस में ही लड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ उत्तर से मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहां वफादारी जैसी कोई चीज नहीं थी, वो तो रोज बदलती थी। और देखिए, इसी राजनीतिक धोखेबाजी का सबसे भयानक शिकार बना उनका अपना परिवार। मतलब एक एक करके धोखे से उनके पिता, उनके भाई, उनके भतीजे, सबको मार दिया गया। उनके पति को भी देश से निकाल दिया गया और बाद में उनके बड़े बेटे की भी जान चली गई। सोचिए, कोई और होता तो शायद इन सब के बाद पूरी तरह टूट जाता, पर जीजाबाई नहीं। इन त्रासदियों ने उनके अंदर स्वशासन यानी स्वराज्य की जो आग थी ना, उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से सिद्धांत थे, वो कौन सी शिक्षाएं थीं जो जीजाबाई ने शिवाजी को दी और जिनसे एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत था स्वराज। और ये सिर्फ आजादी का एक नारा नहीं था, नहीं, ये एक पूरा विजन था। एक ऐसे राज्य का सपना जो न्याय पर चले, जो धर्म पर चले, जहां लोग किसी बाहरी ताकत के गुलाम ना हों। ये सपना पहले जीजाबाई ने देखा और फिर उन्होंने यही सपना शिवाजी की आंखों में डाल दिया। और सोचकर देखिए, इस शिक्षा का असर कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी अपने दोस्तों के साथ स्वराज की शपथ ले लेते हैं और ठीक अगले ही साल 16 की उम्र में वो अपना पहला किला जीत लेते हैं। वो सपना अब हकीकत में बदल रहा था। जीजाबाई ने शिवाजी को जो दूसरा सिद्धांत सिखाया, वो उस जमाने के लिए कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बात थी। उस दौर में राजा अपनी ताकत किलों की गिनती से नापते थे, लेकिन जीजाबाई ने सिखाया कि असली ताकत प्रजा की खुशहाली और सुरक्षा में है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने ये करके दिखाया। जब शिवाजी बड़े हो रहे थे तो जीजाबाई ने युद्ध में बर्बाद हो चुके पुणे का पूरा प्रशासन संभाला। उन्होंने वहां न्याय व्यवस्था कायम की, खेती को बढ़ावा दिया। मतलब वो शिवाजी को सिर्फ बता नहीं रही थीं, बल्कि असल में दिखा रही थीं कि एक अच्छा शासक होता कैसा है। उनका अगला सिद्धांत था करुणा। उस क्रूर और बर्बर दौर में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। जीजाबाई ने सिखाया कि युद्ध में भी इंसानियत और सम्मान को नहीं भूलना चाहिए, यहां तक कि अपने दुश्मन के प्रति भी। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है उस जमाने का तरीका, सेनाएं गांव लूटती थीं, फसलें बर्बाद कर देती थीं, और दूसरी तरफ है मराठा तरीका, जो जीजाबाई की देन था। मराठा सेना अपना खाना खुद लाती, किसानों को उनकी चीजों के पैसे देती और युद्ध बंदियों के साथ भी सम्मान से पेश आती। मतलब जमीन आसमान का फर्क था ये। और जीजाबाई की एक और शिक्षा अपने समय से बहुत आगे की थी, धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने सिखाया कि राज का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये सिर्फ बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी, ये हर धर्म का सम्मान करने की नीति थी, और यही आगे चलकर मराठा साम्राज्य की पहचान बनी। देखिए, जीजाबाई ये जानती थी कि एक राज्य को अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए। इसलिए उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला में एकदम निपुण बनाया
और इसमें एक चीज बहुत खास थी, भूगोल का ज्ञान। और इसी ज्ञान ने एक ऐसी रणनीति को जन्म दिया जिसके बारे में उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उस समय के जो बाकी साम्राज्य थे, जैसे मुगल, वो सिर्फ जमीन पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने समंदर की तरफ से आ रहे खतरे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जीजाबाई से मिली भूगोल की समझ की वजह से शिवाजी ने समंदर के महत्व को पहचाना और भारत की पहली शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक खड़ी कर दी। और इस एक फैसले का असर कितना बड़ा था? इतिहासकार मानते हैं कि अगर ये नौसेना न होती तो यूरोपीय ताकतें भारत पर शायद 20 साल पहले कब्जा कर लेती। जरा सोचिए, एक महिला की दूरदर्शिता ने इतिहास के पहिए को 20 साल तक थामे रखा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जिजाबाई की विरासत क्या है, उनका असर कितना गहरा था? चलिए इसी को समझते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिजाबाई की शिक्षाएं ही वो नींव थीं, वो मजबूत खंबे थे जिन पर मराठा साम्राज्य की पूरी शानदार इमारत खड़ी हुई। उनका असर सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर था। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो उन्होंने क्या-क्या किया? वो एक रणनीतिक सलाहकार थीं, वो एक बेहतरीन प्रशासक थीं। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो छत्रपतियों को तैयार किया। उन्होंने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और सबसे बढ़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली लीडरशिप लिंग से नहीं, विजन से आती है। ये तस्वीर उनकी साझेदारी को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। एक तरफ शिल्पकार और दूसरी तरफ वो राजा जिसे उन्होंने गढ़ा था। तो आखिर में बस एक सवाल, इतिहास हमेशा ताज पहनने वालों को याद रखता है, पर असली सवाल तो ये है कि साम्राज्यों को बनाता कौन है?